जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ के लिए ये करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये न सिर्फ आपको यूपीपीएससी आरओ में काम देगा, बल्कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट का पीएससी हो या वनडे एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए, ये इसका तीसरा पार्ट है। ये बेसिकली क्रॉनिकल मैगज़ीन का ही है ये, ठीक है। तो वहीं से मैंने इसको उठाया है ये पीडीएफ, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं, पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपको आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का हो या वीपीओ का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपको काम आएगा। तो इसको ज़रूर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। वीपीओ वगैरह और ये जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम वगैरह हैं, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये काम आएगा आपको, ठीक है। देखिए, इसको लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, विदाउट एनी डिले। यूपीपीएससी आरओ के लिए तो काम आएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये समसामयिकी प्रश्न जो है, ये 26 फरवरी से लेकर के और 25 मार्च तक 2024 के जो घटनाक्रम हैं उन पे आधारित है ये, ठीक। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको। पोपोकेटेपेटल ये ज्वालामुखी है एक, याद रखिएगा। ये कहाँ पे अभी चर्चा में इसलिए रहा कि इसमें विस्फोट हुआ, तो ये कहाँ का है, मैक्सिको का है, ठीक है। हाल ही में किससे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड दिया गया, तो ये याद रखिएगा, ये विजय जैन को दिया गया है ये, ठीक है। हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन सी बनी है, ठीक है। तो ये मुंबई बनी है अभी। इसके पहले ये बीजिंग वगैरह था, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा थे, लेकिन अभी जो बनी है वो इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्बू पदम दारचा ये सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया, तो याद रखिएगा, ये चाइना पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। वैसे भी अमेरिका और चाइना का चलता रहता है टग ऑफ वॉर। मुस्क बुदीजी किस फसल की ये स्वदेशी किस्म है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चावल की ये नई किस्म है, स्वदेशी किस्म है, याद रखिएगा। ये थोड़ा नाम अजीब है, पूछ सकता है ये क्या है ये। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितन सी माउंट की खोज, मतलब पता लगाने के लिए एक संस्था है ISBA, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी बोलते हैं, उसमें आवेदन किया है, तो ये भारत ने किया है, ठीक है। हाल ही में भारत ने हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा, ये ब्रुसेल्स कहाँ है ये भैया, तो ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हाल ही में कल्याण के चालुक्य राजवंश का 9 वर्ष पुराना, ठीक है, 9 वर्ष पुराना एक ये बना है आपका कन्नड़ शिलालेख प्राप्त किया गया है। तो कहाँ पे ये प्राप्त किया गया है, तेलंगाना में, ठीक है। हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मतलब आप मेंस के प्रश्न उस पर देखेंगे तो अच्छे खासे इसमें फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई, तो ये ILO और मानव विकास संस्थान द्वारा ये जारी किया गया। इसमें खास बात ये जानने लायक है कि भारत में जो कुल बेरोजगार हैं, ठीक है, कुल बेरोजगार, उसमें से 83% युवा हैं, यूथ हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, कहीं भी आप कोट कर सकते हैं, चाहे आप कोई निबंध लिख रहे हो, एस्से लिख रहे हो, या कहीं इस तरीके से रोजगारी बेरोजगारी पर प्रश्न आ गया, कहीं भी ये मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक। रिपोर्ट याद रखिएगा, कौन जारी किया, आजकल ये पूछता है कि कौन जारी किया ये, ठीक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो असम में ही किया है, जोरहाट जिले में, ठीक। लोग जो असम की राजधानी है उसको गुवाहाटी समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गुवाहाटी समझते हैं, लेकिन गुवाहाटी नहीं है, ठीक है। उसकी राजधानी कौन सी है, असम की राजधानी दिसपुर। जिनको पता है उनके लिए नहीं, लेकिन जिनको डाउट रहता है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI है ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो यूरोपोल, ठीक है। जैसे इंटरपोल होता है वैसे यूरोपोल यूरोपियन यूनियन के लिए है ये, ठीक, उसके साथ किया है। हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री फार्मूला 1 जो रेस होती है उसको किसने जीता है, तो ये कार्लोस सैंज ने जीता है। यूरोपा कप है ये, सेलिंग नौकायन के लिए है बेसिकली। तो ये हाल ही में किस देश में आयोजित की गई, तो स्पेन में, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्पेन में। मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियां, देखिए इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अभी जो पैटर्न है एकदम इसी तरीके से पूछता है।
अब देखिए प्रसार भारती, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। तो प्रसार भारती के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी अभी वो क्या ऋतुराज अवस्थी हैं? नहीं, ये नहीं है, ये तो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे ये, ठीक है, ये विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। राष्ट्रीय अनुसूचित, और यही मतलब इसमें इस प्रश्न का उत्तर तो यही होगा। हालांकि और भी देख लीजिए, जो NCSC है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना, क्योंकि महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है ये, याद रखिएगा। इस तरीके के अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं। आपको सिंगल लाइन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी, तो किसी भी तरीके से आए आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है, तभी आपका काम हो पाएगा। क्योंकि आपने RO और PCS या इस तरीके का जो अभी लेवल है ना, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बेरोज़गारी का स्तर इतना है कि लोग मतलब भर भर के फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको प्रश्न को गलत नहीं करना है, इसलिए सभी प्रकार के प्रश्न, जिस तरीके से एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के 3-4 बार पूछा जाए, उन सभी के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक। तो ये अभी जो नवनीत कुमार सहगल हैं वो बनाए गए हैं, बाकी के ठीक है। ये लोकपाल अध्यक्ष भी याद रखिएगा, न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर का नाम याद रखिएगा। NTPC के जो डायरेक्टर हैं रविंद्र कुमार, इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसरो ने कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो ATR है, अपने किस रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है RLV, ठीक है, उसका लैंडिंग मिशन को सफल टेस्टिंग की है। तो याद रखिएगा, इसको दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। कैसे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो होगा पुष्पक, उसका नाम था पुष्पक, ये जो RLV है वो पुष्पक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित पुष्पक क्या है, निम्नलिखित में से पुष्पक क्या है, तो आपको बता देगा टैंक है, ठीक है, या नेविगेशन जहाज है, या फाइटर जेट है, या आपको बता देगा कि RLV है, तो आपको RLV में लगाना है, ठीक है। इस तरीके से भी, इसी तरीके मैंने पूछा कि बताया आपको कि एक ही प्रश्न को घुमा के 2-3 प्रकार से पूछ सकता है आयोग, ठीक है, कोई सा भी आयोग होगा, तो उसको उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि पुष्पक क्या है, तो क्या है भैया, ये इसरो द्वारा ये RLV है ये, ठीक। स्पेन के कार्लोस अलकराज को हराकर, किसको हराया था इन्होंने? कार्लोस अलकराज ने, और वेल्स ATP टूर्नामेंट जीत लिए तो डैनियल मेदवेदेव को हराया था, ठीक। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए याओंडे घोषणा पत्र, याद रखिएगा याओंडे घोषणा पत्र किसके लिए है? तो ये बेसिकली मलेरिया के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है, मलेरिया के लिए। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, करंट में ही है, हो सकता है आगे वाले उसमें आएगा, बताऊँगा मैं आपको। तो ये जैसे MTV वैक्सीन, ये भारत बायोटेक द्वारा विकसित एक TB के लिए ये वैक्सीन है बेसिकली, जो कि TB के लिए पहले जैसे BCG का टीका दिया जाता था, ठीक है, बच्चों में, तो उससे भी बेहतर जो प्रयास ये है MTV में किया गया है, MTV वैक्सीन। ये क्या है, अभी इसका ट्रायल वगैरह चल रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में ये आपको वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, ठीक। चलिए, प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में फ्यूचर कैटेगरी में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय, जहाँ पे भैया पहले, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहला शब्द जहाँ भी जुड़ा हुआ हो उसको महत्वपूर्ण हो जाता है, वो कहीं भी पूछा जा सकता है, उसके पूछने की संभावना अन्य प्रश्नों की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो ये याद रखिएगा, अंश नेरूरकर का नाम। दचिगाम नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। गुलाल गोटा ये आपका राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। ASI भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? तो पन्ना में, ठीक। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुण स्पेस, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये गरुण स्पेस ड्रोन निर्माण करती है ये बेसिकली, ठीक है। ये एक सीमागश्ती निगरानी ड्रोन बनाया है, उसका नाम क्या है? त्रिशूल, ठीक। ITU जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, किस देश ने अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो भारत को चुना है, ठीक। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल E-सिगरेट या वेप्स को प्रतिबंधित कर दिया है? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड किया है, न्यूजीलैंड ने कर दिया है, ठीक। IMT त्रिपक्षीय एक अभ्यास है, त्रिलाट बोलते हैं उसको, TRILAT, त्रिलाट, ठीक है। IMT से इंडिया, ये आपका मोजाम्बिक और तंजानिया, ये 3 देश, तो ये याद रखिएगा कि वही चीज़ इसमें पूछा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कि कौन कौन से देश हैं इसमें, तो 3 देश याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI, ठीक है, ECI ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये शीतल देवी हैं, इनका नाम याद रखिएगा,
इनको अभी अर्जुन अवार्ड भी मिला है, ठीक, अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। पैर से तीर चलाती हैं ये, आर्चर रहेंगी, ठीक। देखिएगा इनका कितना, मतलब इनकी जो विल पावर है, देखिए आप, आदमी थोड़ा सा बीमार हो जाएगा या हाथ नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा कहीं चोट लग जाती है तो एकदम हाल मतलब विह्वल हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन देखिए इनका हाथ नहीं है, पैर से इन्होंने कितना कमाल कर दिया है, ठीक। किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया? तो ये सऊदी अरब ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। 50 प्रश्न करवाऊंगा मैं इसमें, वैसे 100 प्रश्न है, 50 प्रश्न करवाऊंगा, 50 अगला जो चौथा पार्ट आएगा उसमें करवाऊंगा। तो इसको देखिए, लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों में, बहुत सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक। अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2 जारी किया है? तो याद रखिएगा यूपी वाले, यूपी स्पेशल, ठीक, त्रिनेत्र ऐप 2। भारतीय मूल के लिए लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये किस देश के थे लियो वराडकर? आयरलैंड के थे। हाल ही में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अभी कौन बनाए गए हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं, याद रखिएगा। ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं किसी भी देश के, ठीक। इनका नाम याद रखिएगा और उनका नाम भी साइमन हैरिस, ठीक है। 37 वर्ष की उम्र में बन गए हैं। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश की ने आपात की घोषणा की है? तो आइसलैंड ने की है, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश, तो ये फिनलैंड है। पिछले 7-8-10 सालों से यही लगातार बना हुआ है। भारत की 126वीं रैंक है, यही सेम रैंक पिछले बार भी थी, तो याद रखिएगा। हाल ही में टेस्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? ठीक है, टेस्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, तो ये जो विश्व जो मौसम संगठन, विज्ञान संगठन है, इसने जारी किया है। स्विस संगठन IQ एयर 2023 ने विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है भैया? नन अदर देन नई दिल्ली, ठीक है। तो ये अभी लगातार 4 वर्षों से यही बनी हुई है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। और अगर पूछे कि विश्व में सबसे प्रदूषित स्थान या शहर कौन सा है, तो वो याद रखिएगा बेगूसराय, अभी इसी रिपोर्ट में बताया गया है, बेगूसराय बिहार, उसका नाम याद रखिएगा, ठीक। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ये कहाँ पे है? असम में है। तो ये बोल रहा है कि अपना इसने पहला जो विदेशी संपर्क कार्यालय खोला है, कहाँ खोला है? तो ढाका में खोला है, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु की योजना है, बहुत खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर, ये महत्वपूर्ण है, अहिल्यानगर कर दिया है? तो याद रखिएगा, अहमदनगर को अहिल्यानगर में बदल दिया है, ठीक। नाम परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भारत के किस देश के साथ विधि और एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? तो सिंगापुर के साथ। ये जो 96वां, मतलब ये 96th जो ऑस्कर अवार्ड रहा है, जिसको एकेडमिक अवार्ड भी बोलते हैं, ये इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है पुरस्कार? तो याद रखिएगा, ये ओपेनहाइमर। इनके जो निर्माता हैं उनको हाल ही में अगर इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ब्रिटेन के जो महाराज हैं उनके द्वारा। तो वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। ओपेनहाइमर, इसको दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक। हाल ही में किस देश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम जो प्रोसेसिंग है मिल कहाँ लगाई गई? तो याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में लगाई गई, ठीक है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मैंने बताया कि जहाँ पर पहला शब्द लगा हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है। तो भुवनेश्वर में ये पहला खोला गया है, इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र। भारत ने खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भूटान के साथ किया है, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण में। अभी हाल ही में PM मोदी गए थे भूटान, और उनको वहाँ पे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया भूटान के द्वारा, ठीक है। भारत ने बोला है कि 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में वहाँ पर 10,000 करोड़ का जो है वो निवेश करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मैंने बता दिया आपको। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ की ये योजना है, ठीक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC है, उसके द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो नंबर 1 गेंदबाज बने हैं आपके R अश्विन, ठीक है। हाल ही में आपको याद होगा, इन्होंने 500 प्लस विकेट लिए, ठीक। ये दूसरे इंडियन गेंदबाज बन गए हैं जो कि टेस्ट में 500 विकेट इन्होंने लिया है। तो पहले कौन से हैं? तो पहले आपके अनिल कुंबले हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि अनिल कुंबले के टेस्ट में कितने विकेट हैं, और सर्वाधिक जो टेस्ट में विकेट है वो किसके नाम पे है, ठीक। कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
चलिए, इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। भारत का पहला शब्द आया है, ठीक, याद रखिएगा। फ्यूचर लैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो थिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली, बाप रे कहीं बच के नहीं जा पाओगे भैया, एक आँख से छूट गए तो दूसरी देख लेगी, तो ये कहाँ खोजा है? थाईलैंड में, ठीक। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है ये उद्घाटन? इसका उद्घाटन आपका किया गया है गुजरात में, पहला है, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना गुजरात में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी है? तो याद रखिएगा, ये जो है मॉरिशस विद्यालय ने इनको मानद उपाधि दी है, ठीक है, अपने राष्ट्रपति जी को। तो ये आज 50 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, एक बार 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो ये कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, आपको 110% इसमें से आपको देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, चाहे जो भी अभी कमिंग जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, ठीक। तो चलिए, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ बढ़ाइए, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।